Hello, my lovely students. Welcome to the Ideal Institution. I hope you all will be fine. So today we are going to start our question number 4 and 5 from exercise 9.1 of chapter Rational Numbers from the book NCERT class 7th. So let's start our question number 4. Our question number 4 says that draw the number line and represent the following rational numbers on it. हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें नंबर लाइन ड्रॉ करके और जो भी हमें रैशनल नंबर्स यहाँ गिवन है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 3/4। तो 3/4 गिवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से। तो हम यहाँ लिख देंगे कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि न्यूमरेटर हमारा लेस है डिनोमिनेटर से, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 0 है, ठीक है। हम 0 से लेके पॉजिटिव साइड हमें काम करना है, बिकॉज ये जो रैशनल नंबर है ये पॉजिटिव में है। तो नेगेटिव साइड में हम एक आध नंबर लिख लेंगे, जैसे 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है। और बाकी का काम हम पॉजिटिव साइड करेंगे। ये हमारे पॉजिटिव है और 0 के उस तरफ हमारा नेगेटिव है। तो देखिए कैसे करेंगे, 0 से लेके हम 1 के बीच में लेंगे, 0 से 1 के बीच में लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा कि न्यूमरेटर आपका लेस होगा डिनोमिनेटर से, तो उस कंडीशन में आप हमेशा 0 से 1 के बीच में लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके डिनोमिनेटर में 4 गिवन है, तो आप क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। देखिए हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में हम लिखना शुरू करते हैं। 0 ऑलरेडी है, हम यहाँ लिखेंगे 1/4। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है 0 से 1 के बीच में। आगे लिखेंगे 2/4, 3/4, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि 3/4 हमारा यहाँ आ चुका है, तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर देंगे और इसको नेम दे देंगे, ठीक है। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD एनी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट A नाम दे दिया और हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे आंसर में, ठीक है, कि A इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। यानी हमने A से रिप्रेजेंट किया और हमने बताया कि यहाँ पे जो A है वो हमारा 3/4 है। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन बना के रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, आप कहेंगे 1 दे रखा है, तो देखिए 3/4 के बाद तो 4/4 आएगा, है ना। तो 4/4 को जब आप कैंसिल करेंगे तो 1 ही तो आ जाएगा आपका। तो ये आपने क्या नोटिस किया कि जब भी इस कंडीशन में न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, तो आपको 0 से 1 के बीच में ही रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन -5/8 है। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो लेस है डिनोमिनेटर से। तो आप जानते हैं कि जब न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से तो हम 0 से 1 के बीच में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो ये रैशनल नंबर है ये नेगेटिव में है। तो अब जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे अपने रैशनल नंबर को, वो कौन सी साइड करेंगे, नेगेटिव साइड। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं नंबर लाइन अभी रफली ड्रॉ कर रही हूँ, बट आपको ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ स्केल ही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको स्केल की मदद से नंबर लाइन अच्छे से ड्रॉ करना है और इक्वली उसको सेक्शंस में डिवाइड करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अब हम क्या करेंगे, 0 से हमें -1 के बीच काम करना है, तो 0 से -1 की तरफ यानी नेगेटिव साइड हमें काम करेंगे, नेगेटिव साइड हमें काम करना है। और पॉजिटिव साइड पे हम 1-2 नंबर शो कर देंगे, ठीक है, दिखाने के लिए। बट हमें जो रैशनल नंबर अपना रिप्रेजेंट करना है वो हमें नेगेटिव साइड करना है, तो हम नेगेटिव साइड ही काम करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको 0 से -1 के बीच में इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि आपके डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। चलिए अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं रैशनल नंबर्स को। कैसे लिखेंगे आप इसको, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और -1 का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी -8/8 को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैंसिल करने पे हमारा -1 ही आता है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल है। अब यहाँ देखिए, चूज कीजिए आपका रैशनल नंबर कौन सा आपको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, -5/8। तो देखिए -5/8 हमारा ये रहा। यहाँ हम इसको पॉइंट को लोकेट करेंगे और इसको कोई नेम दे देंगे, सपोज दैट वी आर गिविंग क्यू। ठीक है, तो हमने इसको क्यू नाम दे दिया और आंसर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्यू इज इक्वल्स टू -5/8। इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप आप सभी को ये सेकेंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा रैशनल नंबर गिवन है -7/4। ठीक है, ये यहाँ पे कट है। ठीक है, यहाँ पे आप 4 देख सकते हैं, तो -7/4 है। अब इस पार्ट में हमारे पास आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यानी हमारा डिनोमिनेटर इस पार्ट में लेस है किससे, न्यूमरेटर से। तो इस कंडीशन में आप नंबर लाइन कैसे बनाएंगे और किस तरीके से आप रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं -7/4 है, यानी नेगेटिव साइड हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव ड्रॉ कर लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दिखा देंगे और 0 के नेगेटिव साइड पे हम काम करेंगे। इस तरफ हम 2 नंबर शो कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप इसको सेकंड और फर्स्ट पार्ट की तरह 0 से 1 के बीच में या 0 से -1 के बीच में बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मली जिस तरीके से नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। कैसे, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। तो आपने यहाँ क्या देखा कि हमने सिंपली इसको जिस तरीके से हम नंबर लाइन पे नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 या नेगेटिव साइड पे -1 2 -3 4, ठीक है, तो उस तरीके से आपको डिनोट करना है और रैशनल नंबर को सिंपली रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने नॉर्मली इसको -1/4, -2/4, -3/4, -5/4, -6/4, -7/4 शो कर दिया है। अब आपका यहाँ पे -7/4 पॉइंट यहाँ पे लोकेट करेंगे, इसको नेम दे देंगे आप। ठीक है, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, P दे दीजिए। ठीक है, और आंसर में लिख दीजिए P इज इक्वल्स टू -7/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तब आपको नॉर्मली -1 2 3 4 लेकर करना है। ठीक है, और जब आपका न्यूमरेटर छोटा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से, तब तो आप 0 से 1 के बीच में करेंगे पॉजिटिव साइड पे और 0 से -1 के बीच में करेंगे नेगेटिव साइड पे। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट 4। पार्ट 4 फिर वही है 7/8। इसमें भी आप क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर आपका लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब न्यूमरेटर लेस होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 0 से 1 के बीच में हमें काम करना होता है नंबर लाइन पे। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने नंबर लाइन अब ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। हमें 7/8 गिवन है, यानी ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हम काम कहाँ करेंगे, पॉजिटिव साइड पे करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव साइड पे भी कुछ नंबर्स को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आते हैं पॉजिटिव साइड पे। अब मैंने आपको पहले ही बताया 0 से 1 के बीच में हमें काम करना है। तो 0 से 1 के बीच में आप कितने का गैप लेंगे, डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है 8, तो आपको 8 का गैप लेना है। 1 2 3 4 5
6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का गैप ले लिया है। यहाँ पे थोड़ा गैप जो है आगे पीछे हो सकता है, इक्वली नहीं हुआ है, बट जब आप करेंगे इसको फेयर तरीके से तो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ही करेंगे, ठीक है। आप स्केल की मदद से ही अच्छे से नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। 7/8 गिवन है तो लिखना शुरू कीजिए। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और जैसे कि आप जानते हैं 8/8 तो कैंसिल करके 1 ही आएगा, तो आपको तो 7/8 से मतलब है, ठीक है। तो 7/8 जो आपका रैशनल नंबर है वो आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं नंबर लाइन पे, तो आप इसको पॉइंट लोकेट कर दीजिए और इसको किसी अल्फ़ाबेट से शो कर दीजिए। हम अल्फ़ाबेट ले लेते हैं यहाँ पे बी, तो आप आंसर में मेंशन कर देंगे b इज इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको डार्क दिखाएंगे पॉइंट लोकेट करके, ताकि एग्जैक्ट आपका नंबर लाइन पे रैशनल नंबर शो हो सके अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और मैं होप करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को, इन पार्ट्स को दोबारा से एक बार अपनी कॉपी में जरूर रिवाइज करेंगे, जरूर प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, सो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 5th. Our question number 5th says that the points P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal RS equal SU and AP equal PQ and QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि आपको एक नंबर लाइन गिवन है और उस नंबर लाइन पे आपको P, Q, R, S, T, U, A and B जो है आपको लोकेट किया हुआ है, यानी गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। पॉइंट्स आपको बता रखे हैं और ये भी क्वेश्चन में कहा गया है कि TR जो है वो RS के इक्वल है और RS इक्वल है SU के। दूसरी बात, AP इक्वल है PQ के और PQ जो इक्वल है वो QB के है। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको P, Q, R और S के लिए रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है और आपको आंसर में उनके रैशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट P है वो कौन सा रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, Q पॉइंट कौन सा रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, R पॉइंट कौन सा रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है और S पॉइंट कौन सा रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो बस यहाँ पे आपको 4 अल्फाबेट्स के लिए रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करके और आंसर्स में आपको मेंशन करना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो व्हाट वी विल डू, we will draw the number line in our answer. Okay, again हम नंबर लाइन को दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे अपने आंसर में और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है उस तरीके से हम सब कुछ यहाँ मेंशन कर देंगे और फिर हम देखिए आगे क्या करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइड पे -1 से लेके -2 के बीच में कितने का गैप है, 1 2 3 का गैप है। पॉजिटिव साइड में भी आप देख सकते हैं 2 से लेके 3 के बीच में कितने का गैप है, 1 2 3 3 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। अब आपको क्या करना है, जब -1 से -2 के बीच में 3 का गैप है, 2 से लेके 3 के बीच में 3 का गैप है, तो बाकी सबके बीच में भी 3 का गैप होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबके बीच में 3 3 का गैप ले लेते हैं। 0 से 1 के बीच में 3 का गैप लेंगे, 1 2, फिर 1 से लेके 2 के बीच में 3 का गैप लेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद -2 से -3 के बीच में गैप लेंगे, 1 2। तो देखिए हमने सभी नंबर्स के बीच में रैशनल लाइन पे 3 का गैप ले लिया और 0 से -1 के बीच में भी रह गया है तो उसको भी ले लेते हैं, 1 2। तो हमने नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स है सबके बीच में 3 3 का गैप ले लिया है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 3 का गैप आपने लिया है तो देखिए 0 से लेके 1 के बीच में आप इसको कैसे लिखेंगे,
देखिए हमने सारे नंबर्स के बीच में 3 का गैप ले लिया है। अब हम यहाँ पे रैशनल नंबर को लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए 0 के बाद से शुरू करेंगे पॉजिटिव साइड पे। कैसे लिखेंगे? 3 का गैप है तो क्या लिखेंगे? मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, 0 से 1 के बीच में अगर 3 का गैप है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3। सेम एज इट इज आप 0 के उस साइड भी यानी नेगेटिव साइड भी आप 3 का गैप है आपके पास, तो कैसे लिखेंगे? जैसे इस तरफ लिखा है सेम वैसे ही लिखेंगे बट नेगेटिव साइन के साथ। तो लिखना शुरू कीजिए। -1/3, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, -7/3, -8/3, -9/3। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमने रैशनल नंबर को जो रिप्रेजेंट किया है, कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे 3/3 है तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कटेगा तो 1 ही बचेगा। ऐसे ही आपके पास क्या है, यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ 6/3 होगा। तो 6/3 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 को 6 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 ही आपका आएगा। सेकेंड थिंग यहाँ पे देखिए 9/3 मेंशन है, 9 को जब डिवाइड करेंगे आप 3 से तो आपका 3 ही आएगा। सेम एज इट इज इस साइड भी जैसे डिवाइड करके आप चेक करेंगे तो आपका यही नंबर्स एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन हमारे लिए। अब तो आपके लिए लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है रैशनल नंबर्स को। तो चलिए एक बार हम सारे रैशनल नंबर्स को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना फाइनल आंसर नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ जो हमने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है ये सारे नेगेटिव साइड्स के हैं। अब जो हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव साइड्स के करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वापस बैक हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में हमें बोला है कि नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय P, Q, R एंड S। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हीं रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं। कौन कौन से नेम के लिए? P के लिए, Q के लिए, R के लिए और S के लिए। ठीक है, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मेंशन करेंगे। P देखिए कितना है, 7/3 है। Q देखिए 8/3 है। R -4/3 है। S -5/3 है। तो देखा आपने, हमने कितने इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो एज इट इज आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड once again I am hoping that you will revise the question number 5th also in your notebook again. Okay, I hope that your all the doubts have been cleared in this video. So if you guys really like this video, so please do share, like and subscribe to this channel. And also don't forget to press the bell icon. Thank you guys. Bye bye. Meet again in the next video.